इसमें क्या है? देखो तो किसका फोटो है? ये कान के फूल अच्छे की ये कौन सी बोला की सोनार रूपा ना सोना फोटो लड़की फोटो है 60 टका है पागल है बाप इसको दे दो कौन पता करो इसमें क्या क्या है ना। आजकल होता है लड़का के पर्स में लड़की का सामान गिफ्ट देने आया होगा नाम आइए सबसे पहले मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। मुझको देख के मेरी बात सुनोगे तो दिल में उतर जाएगी। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। लगता है कि ममता बनर्जी के रैली में आके बैठा है। मेरे दोस्त तो बजमे मुस्तफा में बैठे हो, कम से कम कुछ तो बोला करो, जबान खोला करो, सुनो कुछ सुनो, थोड़ी देर सुन लो। अफरा तफरी का माहौल बंद करो। हमारे बंगला वक्ता हमारे बंगला खतीब बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपके समझ में बहुत अच्छी बातें आ गई। लोग झारखंडी को सुनने कम देखने ज्यादा, इसलिए कि सोशल मीडिया खोलो तो हम ही निकल जाते। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी पूरे रमजान में पूरे हिंदुस्तान नहीं विदेशों में मेरी तकरीर एक क्लिप को बजाया गया, ले बाजार और दे बाजार। पूरा हिंदुस्तान बजा पूरे मार्केट में। 20 रमजान से लेके लोग बजाते गया और ईद के बाद ले ससुराल और ले ससुराल ये भी चलता रहा। अब थोड़ी देर आप लोग जलसे में बैठिए, बाजार बाद में, ससुराल बाद में, बजमे मुस्तफा में पहले सुन के जाए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। यही मुसलमान है, देख रहे हो किसी के माथा में टोपी है। और रमजान में लोग ऐसा लग रहा था जिन्नात घूम रहा। रमजान में देखे थे इन लोगों के सर पे माथा में टोपी, आंख में सुरमा, मुंह में दतवन, ऐसे घूम रहा था जिन्नात के खानदान से उठा है। इतर लगा लगा के जब मस्जिद में घुसता था ना, लगता था सर्किट में जिन्नात घूम रहा है। रमजान के लोग नमाजी थे, पूरे रमजान में नमाज पढ़े, कितना अच्छा लगा मेरे दोस्त। जो कौम के बेटा 20,000 के मोबाइल न भूले और 10 टका टोपी भूल के जलसे में बैठे, और वो मौलाना कहे मौलाना मुसलमान परेशान है, आज तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, सड़क से लेके सांसद से तुम्हारे सपोर्ट में बोलने वाले कोई नहीं। आज नहीं देखा बिहार में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया, कल परसों एटीएस वाले यूपी वाले आए, छुप के किडनैप की तरह ले गया। अरे गिरफ्तार करना था तो जैसे कानूनी तौर पर करो, कानून जो कहता है उस आधार पे आओ। राज्य को जानकारी दो, थाने में जानकारी दो, तब जाके उसके यहाँ। आज तेरे साथ यही मामला होगा, तुम कहीं बोल नहीं सकते हो। तेरा बेटा घर से निकले तो लोग पीट पीट के सड़कों पे मारा जा रहा। एक गाय के रस्सी को हाथ में पकड़ के चलो तो तुमको गोहतिया क्या कहते हैं उसके नाम पर तुमको मार दिया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्त आपके बंगाल में सामने चुनाव है, इस चुनाव में आप चूक न करेंगे, भूल नहीं करेंगे मेरे दोस्त। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने आया, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरी सरकार बन चुकी है। लेकिन आप जब वोट देंगे तो लोग टोपी वाले आपके पास आएगा, दाढ़ी लेके आएगा, छाप लेके आएगा, अपना बनाएगा, कौम के दर्द सुनाएगा, एक पार्टी अलग गठन करके बताएगा। उस पे मत जाना मेरा दोस्त। आप जिस पार्टी को अब तक जिसके छत्र छाए में रहे हो, उसी पार्टी में अपना बहुमूल्य वोट को डाल देना, ताकि कल बुलडोजर से बच जाओगे, बेटियों के निकाब नोचने से बच जाएगा, आपके मस्जिदों के सामने बुलडोजर आने से बच जाएगा,
आपके बेटों को यूएपीए कानून जेल में डालने से बच जाओगे। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे कुछ सरकारें गठन हो गई है कि मुसलमान का बेटा सड़क पर निकले तो जानवर के नाम पर मार दिया जाए, बेटियां घर से कॉलेज जाए तो निकाब नोच लिया जाए, मदरसों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जाए, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जाए। हमारे मस्जिदों पे सवाल उठ रहा है, कभी हमारे जमा नमाज पे सवाल उठाया जा रहा है। अभी नहीं देखा 3-4 दिन पहले भारत में रामनवमी का त्योहार था, लोग सड़कों पे डीजे तक बजाया, सड़कों पे नाचा, हुड़दंगी मचाया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई मुसलमान बोला नहीं बोला। होली खेले तो सड़क पे, दीपावली करे तो सड़क पे, पिंडाल लगाए तो सड़क पे, पूजा करे तो सड़क पे, हम क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता हमारा। जितना हम देश के प्रधानमंत्री का भारत में है, उतना तेरा हक है, उतना मौलाना झारखंडी का। इतिहास तब न पता चलेगा। तुम्हारा बेटा स्कूल से दूर होता जा रहा है, मकतब छोड़ा जा रहा है, कॉलेज के नामो निशान नहीं, ना विश्वविद्यालय में तुम हो, ना कॉलेज में तुम हो, ना इंग्लिश मीडियम में तुम हो, ना हिंदी माध्यम में तुम हो, ना बांग्ला स्कूल में तुम हो, ना बांग्ला पोथी तेरे हाथ में है, ना इंग्लिश किताब तेरे हाथ में है, ना हिंदी पुस्तक तेरे हाथ में है, ना उर्दू किताबें तुम्हारे हाथ में है। अरे तुम अपने बेटे को मोबाइल दे के जिंदगी बर्बाद की हो। जिनका 18 साल का बेटा घर से बाहर जाकर के खेतों में बैठ के चीलम पिए, गांजा फूके, बोतल पिए, लड़कियां छेड़े, उसे क्या उम्मीद करते हो? अरे यही मुसलमान कौम था, इसी दुनिया के धरती पे जब चला था तो दस्त है दरिया पे न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत मोबाइल के चक्कर छोड़ो मेरे दोस्त, ये मोबाइल में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ईटा के भट्टे पे जाओ तो मुसलमान, टायर की दुकान में जाओ तो मुसलमान, है ना, ठेला ठेलो तो मुसलमान, मजदूरी के जाब मुसलमान, रंग पुचड़ा करे तो मुसलमान, जितने जो कमजोर काम है सब मुसलमान। क्या हम इसीलिए पैदा हुए जिंदगी भर लोगों की गुलामी करें? इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान कुरान तब पढ़ता तो है नहीं, पढ़ा ना किताब ना पोथी ना, मतलब मोबाइल लिया, घर से निकला, गली में 9 बजे रात तक खाली गेम, पबजी, फ्री फायर में पागल है। पूरे ये लड़का 18-12 साल का है, पता नहीं लोग क्या सोचा कि मोबाइल में बड़ा आदमी बन जाए। बेटा एक दिन बीवी बच्चा को छोड़ करके बम्बे, गुजरात, मद्रास, सूरत में सफर करना होगा। बच्चे यहाँ रहेंगे, तुम बम्बे में रहोगे, बीवी यहाँ रहेगी, तुम मद्रास से फोन करोगे, ना तुम बीवी को देख पाओगे ना बीवी तुमको देख पाएगी, खाली वीडियो कॉलिंग में है, ठीक ठीक भालो। इसलिए मेरे दोस्त मदरसे का चंदा हो रहा है, मदरसा बनेगा तब ने बच्चे पढ़ेंगे। आजकल क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में क्या जानते हैं? दीन के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं जानते। दूसरे के बेटी के बाप का पैसा खा के बैठने वाला, 5-5 लाख बेटी बाप से मांगता, शर्म नहीं आती? लड़का हुनर जानता नहीं, कारोबार करता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ तजारत है नहीं, हाथ में कुछ है नहीं, बेटी बाप से जब शादी करने लगा तो 6 लाख 7 लाख मांगे। इतना बड़ा भिख मंगा है तो रमजान में ज़कात फितरा उठा ले। मेरे दोस्त आज मुसलमान के साथ कोई नहीं, तुम लेकिन मत घबरा, तेरे साथ रब है, और जिसके साथ रब है सारी मुसीबत खत्म। तूने पढ़ना छोड़, तेरे बच्चे यहाँ कितने लड़के बैठे हुए, कौन होगा जो ग्रेजुएशन करता होगा, है ना, आईएएस की तैयारी करता होगा, आईपीएस की तैयारी करता होगा, नीट की तैयारी करता होगा? कौन बच्चे जेड की तैयारी करता है? कुछ नहीं। तीसरा चौथा पांचवा छठा में खत्म, 7वां में झोला झपटा उठाया, 9वां में लुंगी समटा समटी, 10वां में राजनीति रंग पुचड़ा बड़ी में बारे तीर तनाम सुता ले, कोई मतलब नहीं। अब सोच लगता है आलिम उलमा 2-4 बच्चे हैं जो दीन की बात को सुनने को मिल रहा है, यही आलिम उलमा है जो कुछ दीन की बात सुन लेते हो। तेरा बेटा तो नमाज पढ़ना नहीं जानता, वजू का ढंग नहीं जानता, बैठने का कदर नहीं है, सोने का ढंग नहीं, कुछ नहीं, जानवर के तरह जी रहा, खा रहा, घूम रहा, खाली मोबाइल में खाली वीडियो देखता है। 12 साल का लड़का है और लड़की फोटो देख रहा है और मतवा हिला रहा है। गजब है।
जिस उम्र में किताब पढ़ना था, कॉलेज स्कूल मकतब में जाके तैयारी करनी थी एग्जाम की, उस वक्त 10-12 साल तेरा बेटा घर से निकल के 2-4 टीम बना के वो सोशल मीडिया में नहीं तो वो गलत वीडियो जाके देख के फोटो देख के पागल। 13 साल होते होते दीवाना, 15 साल होते होते मस्ताना, 16 साल होते होते जवान, 18 साल घर से बाहर, 19 साल होते होते पक्का मोबाइल में एकदम ठीक 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 भालो भालो गुड। अब कहाँ फोन करता है पता नहीं चलता, सब लड़का बर्बाद। अफसोस इसलिए मेरे दोस्त खतरे में तुम हो। अरे जिनका बेटा जलसा में बगैर टोपी पहन के आके बैठ जाए, उसे क्या मालूम है एहतराम क्या है, इज्जत क्या है, अदब क्या है, वक़ार क्या है, अहमियत क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, प्रेम क्या है। अरे अगर मोहब्बत देखना हो, हज़रत बिलाल को देखो, काले बिलाल थे, गोरे नहीं थे, गरीब बिलाल थे, अमीर नहीं थे, गुलाम बिलाल थे, आजाद नहीं थे, हबशी बिलाल थे, सैयद नहीं थे, लेकिन आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा। नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्रेम किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। दाढ़ी रखा है, टोपी पहना है, सफेद दाढ़ी, सफेद गमछा, वो कुर्ता पजामा, मस्जिद में देखेगा लगता है मक्का से डायरेक्ट नहीं उतरा है, और नमाज पढ़ने में ढंग नहीं, नियत करेगा पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है, पंखा नियत कर लिया। नमाज पढ़ना सीखो, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम रब का जलवा देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। बहुत खूब। नमाज पढ़ोगे तो यही सब नमाजी मस्जिद में थे। रमजान जिस मोहल्ले के 8 नमाजी, उस मस्जिद में अभी जाके देखिए जिसमें 8 नमाजी था, रमजान में 80 नमाजी। अभी जाके देखिए फिर वही 8 नमाजी। ये नमाजी नहीं, ये बाढ़ की तरह आया था, बाढ़ की तरह चला गया। मेरे दोस्त, इसे नमाज नहीं, इसे इबादत नहीं, इबादत उसे कहते हैं। इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। अरे नक्शे नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करें, मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा। दिल से नमाज पढ़ोगे तो मजा आएगा, दिल से सजदा करो तो मजा आएगा। यहाँ तो मोबाइल से दिल लगाया, कहाँ से लगाया? मोबाइल से। हजरत लड़का भी मोबाइल में पागल, लड़कियां भी पागल, अब औरतें भी मोबाइल रख रही है। अच्छा चलो उसका बेटा बहू है, अब 12-18 साल की कुंवारी लड़की, उनको कौन फोन करता है? वो कहाँ से बात करता है? वो भी मोबाइल लेकर चल रही है। और जहाँ घर में माँ बाप है वहाँ टावर का है, वहाँ टावर। माँ ने पूछ लिया गो किसका फोन है? ना टावर ना। और वहां से खेत तरफ निकली, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को भी मोबाइल से रोक लो, वरना कितना घर देखा गया है। बेटे का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, अमी तुम आके भागो। पूरा खानदान तबाह, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई की मोहब्बत, बहन की प्रेम, सहेलियों का मोहब्बत, सब ठुकरा गए पागल लड़के के चक्कर में। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, निगाह को नीचे करेगी, सीने में कुरान बसाएगी, खौफ खुदा पैदा करेगी, इश्क मुस्तफा में झूमेगी, गैर लड़का पे नजर न डालेगी, बल्कि बेटियां जब चलेगी ऐसा लगेगा कनीज़े फातिमा है। चलिए वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आजकल तो लड़का से ज्यादा लड़कियां देखती, लड़का पार औरत लड़की देखती। मेरे दोस्त, इस मॉडल को बदलो। तुम उनके तरह नहीं हो, तुम इस्लाम मानने वाले हो, तुम कुरान मानने वाले हो, तुम नबी को मानने वाले हो, तुम वली वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो, तुम मोहम्मद रजा वाले हो। इसलिए तुम्हारी नजर ऐसे नीचे रहे ताकि माँ बाप का सर ऊंचा रहेगा, फख्र से कहेगा देखो मेरा बेटा है जो आशिक मुस्तफा है।
बोतलबाज, शराब पीते हो, गांजा फूकते हो, यहाँ क्या लगता है सब अच्छा होगा? इसमें 15, 20, 25 को बोतलबाज पियम करो, एकदम होगा। 10, 12 को चिलम खींचने वाला एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंड में मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा करो, तौबा तौबा करोगे, और जब तौबा करोगे अल्लाह को तौबा बहुत पसंद। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा कर। तुमको भी दुनिया छोड़ना होगा, तुमको भी मरना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब को देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अगर अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। हेलो, अरे ओ बेटा क्यों जा रहे हो, क्यों आए थे, क्या सुना, क्या पूछा? काला कल्लूटा सब बैठ गया, बैठ गया। दिल में मोहब्बत रखो बेटा, अगर जरूरत है तो जा सकते हो मेरे दोस्त, अगर जरूरत है बेटा तो जाओ, जरूरत है तो जाओ, नहीं तो बैठो। ये चक्कर की जगह नहीं है, इश्क़े मुस्तफा में झूमने की जगह, इश्क़े मुस्तफा में झूमने की। जा वो लोग जलसा सुने, उन लोग का माथा देखते लगता खजूर का गाछ, ऐसे ऐसे लो लड़का लो है। देखिए मेरे दोस्त, सूखी रोटी खाना, टूटी चटाई पे सोना, कच्चे मकान में रहना, साइकिल चला लेना, लेकिन औलाद को पढ़ा देना, औलाद को पढ़ा देना, वरना पछताओगे। आज एक लड़का ऐसा ऐसा मिलेगा जो सही से नाम नहीं लिख पाता, नाम नहीं लिख पाता। हर शादी में 5 लाख नगद, कितना रेट इधर चल रहा है? 15 लाख, 16 लाख, इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर, शर्म नहीं आती है? कहीं पानी में, एक चुल्लू पानी में डूब के मर जा। जिस बेटी को तुम अपने घर की बहू दुल्हन बनाओगे, उसके बाप से 10, 12, 15 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? तुम भी तो कल अपनी बेटी के साथ ही मामला होगा, तेरी बहन के साथ, क्यों ना इस रस्म को सब मिलकर खत्म कर? ये क्या तरीका है जी? 14 लाख बेटी बाप से मांग रहे हो, अब फिर 15-3 साल मिले कि उसके घर में जाके खा रहे हो। क्या तुम्हारे घर क्या है? क्या तुम्हारे घर स्वर्ग है? कोई भी बेटी आके जन्नत में झुलवा झूलेगी, वही तो काम करेगी। मेरे दोस्त, ये जो बेटी बाप से मांगते हो उन्हें कयामत के दिन जवाब देना होगा। कफन में तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा। ये जो बेटी बाप से मांगते हो, सुनो मांगने वाले भिखमंगो, सुनो इंटरनेशनल फकीरों, सुनो भिखमंगो, सुनो। बेटी बाप से मांगने से बढ़िया था कि रमजान में घर घर में जाके ज़कात मांग लेता, या तो कुर्बानी में जाके चमड़ा मांगा। लेकिन बेटी बाप से मांगोगे, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत इस्लाम मजहब में हराम है, हराम। तुम जो 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख लेते हो, वो रिश्वत है, रिश्वत। रिश्वत पूरा खानदान खाओगे, कभी इबादत ना कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत होगी, ना समाज में इज्जत होगी, ना कौम में कोई एहतराम होगा। तुम अपने बेटे को बेचना बंद कर दो, इश्क़े मुस्तफा में खौफ़े खुदा पैदा करके सुन्नते मुस्तफा अदा कर लो। उन बेटा बेटी के मिलन में जो बच्चे पैदा होंगे, वही तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 लाख पैसा लेकर के शादी करोगे और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 15-20 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती? यहाँ 1000 देने में खानदान कोमाम चला गया। कैसा लगता है? 1000 टका देने में कैसा लग रहा है? मदरसा मांग रहा है, दीन में मांग रहा है, कुरान पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, नमाज सीखेंगे। 1000 नहीं निकलता है, वो तो बेटी बाप 15 लाख कहाँ से निकालेगा? शर्म नहीं आती है? जब 1000 देने में इतना दर्द लगता है, तो बेटी बाप को कितना दर्द लगता होगा? उसको तकलीफ देके पैसा लोगे, मरने के वक्त कफन में तेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा, चेहरे में बदसूरती आ जाएगी, क्योंकि अंदर तुम हराम खा के मरोगे। कफन सफेद होगा, चेहरा बदरंग होगा, वही हलाल का लुकमा खाओगे, कफन ओढ़ के सोओगे, ऐसा लगेगा कि गुलाम हुसैन है। चला वो भी डीजे
डीजे के साथ डीजे बजाते हो, शर्म नहीं आती? इतना गिर गए हो मुसलमान, शर्म नहीं आती? एक आलिम उलमा की कोई कदर नहीं। मेरे दोस्त जलसा करना बंद करो, कोई जरूरत नहीं जलसे की। जब तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं तो जलसा क्यों खर्चा करोगे? क्या मकसद है? बदलाव पैदा कर, बदलाव पैदा कर। फटका न फटका फटका 10-10 हजार का फटका लेके जाते, अब फटका ले जाना बंद करो, अब बम लेके जाओ। अब भटका दौर खत्म, वो पुराना दौर था जो भटका 10-5 टका फोड़ता था। अब नया जनरेशन आ गया है, एकदम 5-5 किलो बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो सीधे जन 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 जन। जब ले जाना ही है तो फिर 10 टका 5 टका फटका क्या हो? एकदम 5-5 किलो का बम, वरना ईरान से 2-4 को मांगो। ईरान वाला कहो कि हमको दो, हम ससुराल जाएंगे, पूरा गांव को उड़ाना। डीजे बजाना है तो गाड़ी मत बांधो, गाड़ी में कब तक बांधोगे? बहुत दिन बांध लिया, अब माथा बांधो, और दूल्हा माथा और दूल्हा बाप के माथा बांध दो, ऐसे से धकेलते। शर्म नहीं आती? बेटी बाप बेचारा कर्जा करके पैसा दिया, भीख मांग के पैसा दिया, गोरू बेच दिया, खेत बेच दिया, बकरी बेच दिया, इसीलिए कि फटका फोड़ोगे, पटाखा फोड़ोगे, इसीलिए कि तुम डीजे बजाओगे। शर्म नहीं आती है? आज के जलसे में तौबा करके उठो, जिस मोहल्ले से फटका और डीजे जाए उस शादी को बहिष्कार कर दो, ताकि कसम खुदा की समाज में भी इज्जत रहेगी, वहां भी कामयाब रहोगे। इसीलिए हमारी कौम की कितनी बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ाने पे मजबूर हो रही है। तुमको नहीं पता 25 से 30 हजार बेटी मुसलमान की 5-10 साल के अंदर मुर्तद बन गई, यानी अपने धर्म छोड़ दी, गैरों के साथ चली गई। अब गरीब बाप है, ठेला मजदूरी करता है, 15 लाख कहाँ से जमा करेगा? शादी में शादी करेगा। अब जवान बेटी हो गई, अब मोबाइल में इश्क करने लगी, अब वो चैट करने लगी, अब वो व्हाट्सएप करने लगी। अब व्हाट्सएप करते करते दिमाग पागल, माथा खराब। किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाला, 11 बजे रात सीधे लिख दिया आई लव यू आमी तुम्हारे। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार क्या हुआ रे? प्यार। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना क्या हुआ? जान दे देंगे रे बा, हमें फांसी ले लो रे बा, हमें ब्याह करेंगे तो वही करेंगे रे, वरना जान दे देंगे रे बा। पूरा खानदान तबाह, एक आवारा ने सबको बर्बाद किया, एक पागल ने सबको खत्म कर दिया। काश तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती, वो किसी गैर के मर्दों के मोबाइल, लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले। ये जरूरी है, तौबा करके उठो। हमारे झारखंड में भी डिमांड चलता है, हमारे झारखंड में भी बेटा बेचा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास भी बेटा है, मैं भी एक बेटे के बाप हूँ, हम भी बेटे की शादी करेंगे। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, उलमा के मौजूदगी में कसम खाता हूँ, तमाम मुसलमानों की महफिल में बज़्म मुस्तफ़ा में कसम खाता हूँ, हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों रिश्वत खा के हम मरेंगे? क्यों हराम खा के मरेंगे? क्यों हमको हिसाब देना होगा? आज तुम भटका फोड़ते हो पटाखा, कब्र में तुमको बम फूटेगा। एक दिन नाच के तुम बहू को घर लाओ, तेरी बहू दिन रात सास ससुर को नचाएगी, तब तुम कहोगे मौलाना मेरा घर बर्बाद हुआ, हम बोला शादी कैसे किया था? बोल डीजे बजा के नाच के। तो जब तुम एक दिन नाचा था, आज बहू नचा रही, तो क्यों पागल? आज तेरी बहू हाथ सास ससुर को उंगली पे नचा रही है। एक दिन फटका फोड़ा था, आज बीबी बम फोड़ रही है, तो क्यों परेशान हो? तुम ही तो बुनियाद डाला था। एक दिन वो तुम नाच कूद किया, वो कर रही
वो एक दिन तुम डीजे बजाया, अब बेबी डेली तुमको बजा रही। क्या हुआ? दीवाना क्या हुआ? अरे पाया क्या है इसमें? किसी का है? अब किधर से जा रहा है, कैसे जा रहा है? अब सब कोई छोड़ो छोड़ो, उसका माथा ठीक नहीं। आप लोगों का माथा ठीक है, इधर घुमा। अरे उनका माथा ठीक नहीं। इसमें क्या है? देखो तो किसका फोटो है? ये कान के फूल अच्छे की, ये कौन सी बोला की? सोनार रूपा ना सोना फोटो, लड़की फोटो है, 60 गो टका है, पागल है बाप, इसको दे दो, कौन पता करो इसमें क्या क्या है ना। आजकल होता है लड़का के पर्स में लड़की का सामान गिफ्ट देने आया होगा। मेरे दोस्त, चलो जो होता था हो गया। जलसों में आओ तो अदब से बैठो, जलसों में आओ तो करीने से बैठो, जलसों में आओ तो मोहब्बत करो, माँ बाप के कदम के माँ से मोहब्बत करो, बेटा से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, मदरसे से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। याद रखना, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ भेजेगा, दुरूद पाक मेरे ऊपर पढ़ेगा, कल कयामत के दिन वो मुझसे सबसे ज्यादा करीब रहेगा। तो जो रसूल के करीब रहेगा, जन्नत उसके करीब रहेगी। इसलिए मुसलमानों, जब तो सुभान अल्लाह पढ़ोगे तो 90 नेकी मिलेगी। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे 90 नेकी, 2 मरतबा कहोगे फिर 90 नेकी, 3 मरतबा कहोगे फिर 90 नेकी। तो जलसों में आओगे तो सुभान अल्लाह भी पढ़ा करो, जलसों में आओ तो दुरूद शरीफ पढ़ा करो, जलसों में आओ तो निगाह के नीचे किया करो। और जब तमाम चीजों को कर लोगे और जब अल्लाह व रसूल की बातों को सुन लोगे, कल मैदान महशर कायम होंगे। वहाँ जमीन तांबे की होगी, वहाँ आसमां फौलाद का होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बेटा बाप से भाग, बेटा बाप से भाग, बेटा से भागेगा, माँ बेटी, बेटी माँ से भागेगी, कोई पूछने वाला ना होगा, पसीने से शराबोर होगा, हाहाकार मचा होगा। उस वक्त कोई काम ना आएगा, कोई उसी वक्त प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत। इसलिए इस्लामी जिंदगी बना, चेहरे पे दाढ़ी रख ले। हम लोग दाढ़ी रखे हैं, अरे दाढ़ी रखे हैं, खराब लगते हैं, खराब लगते हैं, सुंदर नहीं लगते, भालो नहीं लगते, तो फिर आप लोग दाढ़ी क्यों नहीं रखते? एक दो आदमी लड़का लगते, मोछ भी खत्म, दाढ़ी भी गायब, लगता है इधर का नहीं उधर का है, न ट्रेन में किधर का है पता नहीं चल रहा है, ट्रेनों इधर ला रही है। एक दो लड़का खत्म, मोछ खत्म, दाढ़ी खत्म। मेरे दोस्त, इज्जत होती है दाढ़ी से, कदर होती है दाढ़ी से, मोहब्बत होती है दाढ़ी से। इसलिए कि दाढ़ी रखोगे तो इज्जत होगी, कदर होगी, और जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो कहीं आपके घर में बरकत होगी। चूंकि मौलाना कितनों तकरीर कर ले, लेकिन मौलाना कदम में जन्नत नहीं।